किसी के हम षड्यंत्र को सफल नहीं होने देंगे भाइयों बहनों। इस प्रकार का षड्यंत्र इस समय मेरे साथ हो रहा है। अब स्वयं और स्वयं बनने के चक्कर में सब कुछ भूल जाते हैं जीतने के बाद। पिथौरागढ़ में साजिश वाली सियासत कौन कर रहा है, साजिश के तहत कौन किसे फंसाना चाहता है, ये साजिश कैसे हो रही है, साजिश पार्टी के बाहर से ही हो रही है या फिर पार्टी के अंदर भी चल रही है, और इस साजिश का शिकार क्या भारतीय जनता पार्टी भी है? क्या यही साजिश चुनाव के नतीजे पलट देगी? क्या इस साजिश के सहारे ही आने वाले दिनों में सियासत का नया अध्याय लिखा जाने वाला है? साजिश के घेरे में कौन कौन है? आखिर साजिश वाला ये चक्रव्यूह कौन रच रहा है? अंजू लुंठी तो खुलेआम अब कह रही हैं कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है और पुरानी वाली हो रही है। लेकिन आज मुझ पर कई कई तरह के आरोप लगते हैं। तो ये आरोप सिर्फ मेरा आरोप नहीं है, ये आरोप हर उस महिला के लिए जो काम कर रही है, और कुछ लोग उसको पीछे धकेलने का काम करते हैं। अगर मैं अपने राजनीतिक जीवन की बातें करूं तो 2014 में मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य बनी, तो कुछ षड्यंत्र इस प्रकार हुआ जिस प्रकार का षड्यंत्र इस समय मेरे साथ हो रहा है। तो मैं पिथौरागढ़ की जनता से न्याय मांगना चाहती हूँ। वो षड्यंत्र 2014 में इस प्रकार हुआ कि मेरे 2 वोट ज्यादा होते हुए भी मुझे कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा, जहाँ पर मुझे हाई कोर्ट से विजय प्राप्त हुई। हाई कोर्ट से 2017 में जब मैं ब्लॉक प्रमुख बनी, तो 2017 से 2019 के बीच में मैंने ब्लॉक में कई काम किए। जो 2017 से 2019 के मैंने काम किए, उसका रिजल्ट ये रहा कि मुझे उस क्षेत्र ने वहां से जिला पंचायत निर्विरोध बनाया। अब कुछ लोग को इसमें भी आपत्ति हो रही है कि मैं जिला पंचायत निर्विरोध कैसे बनी। अंजू लुंठी के खिलाफ आखिर साजिश कौन कर रहा है? उन्हें किससे डर लग रहा है? उन्हें कैसा डर लग रहा है? सियासी तौर पर मामला कांग्रेस के लिए इसलिए ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है क्योंकि विधायक मयूख मेहर अलग हो चुके हैं। वो निर्दलीय कैंडिडेट मोनिका मेहर के लिए प्रचार कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। उनके निशाने पर भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा अपनी ही पार्टी कांग्रेस है। यही हाल कांग्रेस का है। वो पिछली बार सुभाष चौक में आकर अपनी एक गोष्ठी करते हैं, एक मीटिंग करते हैं, और उसमें अनर्गल बयानबाजी करके चाहे मुझ पर आक्षेप लगाए, चाहे मेरी प्रत्याशी पे आक्षेप लगाए हो, उन्हें अपनी दिल की भड़ास निकाली। उसके बाद अब सुनने में आ रहा है कि उनके पूर्व मुख्यमंत्री आ रहे हैं, उनके नेता प्रतिपक्ष आ रहे हैं, और सबकी यही बात है, सबकी यही चिंता है कि निर्दलीय प्रत्याशी बहुत आगे बढ़ चुकी है और उसे कैसे रोका जाए। तो मैं जानना चाहता हूँ, अगर तुम लोग जनता के बीच में गए होते, तुमने जनता के काम किए होते, तुम जनता के सुख दुख में साथ रहे होते, तो आज आपको इतने बुरे दिन देखने की नौबत क्यों आती? बुरे दिन किसके आए हैं या किसके आने वाले हैं, ये तमाम चीज़ें 25 जनवरी को पता चलेंगी। लेकिन उससे पहले अगर साजिश का जिक्र हो रहा है तो फिर उस साजिश के घेरे में कौन कौन है और उस साजिश का नफ़ा नुकसान किसे उठाना पड़ेगा, ये तमाम ऐसे पहलू हैं जो पिथौरागढ़ की सियासत में एक बार फिर घूमने लगे हैं। आने वाले 2 दिन और प्रचार बचा है, उसके बाद राजनीति एक अलग रुख की ओर जाएगी। लेकिन इसी राजनीति के जरिए अलग अलग सवाल, अलग अलग मुद्दे उछाले जा रहे हैं। पानी की समस्या कितनी है यहाँ बता दीजिए, है या नहीं? यहाँ पानी नहीं आता। जहाँ मैं प्रचार के लिए आई तो मुझसे लोग कहने लगे कि आप फिर वोट मांगने आ गए, फिर आप कांग्रेस का प्रचार करने आ गए। पहले भी आए, आप विधायक के लिए वोट मांगने आए, फिर आप आ गए। यहाँ पे पानी नहीं आता है। तो हम उन्हें क्या बताइए? हम जिस विधायक के लिए आपके लिए वोट मांगने आए, वो विधायक आज हमारे साथ नहीं है। मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप वो प्रत्याशी आपके पास आता है, हमें मत दो कहता है, हमें वोट दो कहता है, हमें समर्थन दो, जो पार्टियां आपकी पार्टी हैं, तो आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि आप उनसे पूछे आने वाले 5 वर्षों के लिए आप क्या क्या विजन है इस पिथौरागढ़ के लिए, क्या सोच है इस पिथौरागढ़ के लिए, आप क्या करना चाहते हैं इस पिथौरागढ़ के लिए। तो मुझे तो लगता है कि वो ज्यादा से ज्यादा ही महिला शौचालय बना देंगे कहेंगे, कहीं स्ट्रीट लाइट लगा देंगे, कहीं ज्यादा लाइट बना देंगे, क्योंकि उनको मैनिफेस्टो में जो भी घोषणा पत्र है उससे ज्यादा लाइट कहीं पे कुछ नहीं पड़ा।